ठीक है। study, ठीक है। पाई टेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ लिया था हमने। अब थोड़ा सा वेट्स। ठीक है। अभी नया टॉपिक है। वेट का मतलब है वेट करना किसी भी वेब एलिमेंट का। कहीं पे एक सिनेरियो था, किसी को इशू आ रहा था कि सॉस डेमो पे जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, सो ये एलिमेंट आने में टाइम लग रहा था। ठीक है। क्लियर। और हमारी स्क्रिप्ट क्या होती है, लगातार चलती है, बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करती है, एक के बाद एक कमांड एग्जीक्यूट होती है। एलिमेंट पे क्लिक करने जा रहा था और उसको एलिमेंट नहीं मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, टाइम डॉट स्लीप लगा रहे थे। ठीक। ये भी वेट है, एक तरीका है वेट का, टाइम डॉट स्लीप। ये जो टाइम डॉट स्लीप है ना, ये कैसा वेट है, ये पाइथन का है। ठीक है। पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें टाइम डॉट स्लीप है। तो ये क्या करता है, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को रोक देता है, एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जितने भी सेकंड आप देते हो यहाँ पे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो उतनी देर वो स्क्रिप्ट रुक जाती है वहां पे। क्लियर। ये चीज समझ में आई। लेकिन हमें स्क्रिप्ट रोकनी नहीं है। ये तो हो गया स्टॉप और प्ले। ये 4 सेकंड के लिए स्टॉप करेगा, फिर एग्जीक्यूशन आगे प्ले कर देगा, या स्टॉप एंड स्टार्ट। ये वेट नहीं है एक तरीके से। ये क्या करता है, स्लीप कर देता है मैथ। हम चाहते हैं वेट करें। वेट का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट को आने में सपोज करो 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। तो मैं उसके वेट कैसे दूं, मैं 5 सेकंड का वेट कर दूं, मैक्सिमम 5 सेकंड का वेट। क्लियर। और वो वेट कब तक करे, जब तक ये एलिमेंट ना आ जाए। और अगर ये एलिमेंट आ गया तो वो एग्जीक्यूट कर दे। अब ये एलिमेंट कब आ सकता है, ये 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3, 4, 5, 5 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये आ गया तो हम इसको क्लिक कर देंगे, नहीं आया तो हम फेल कर देंगे। बट मैक्सिमम वेट हम 5 सेकंड का ही वेट करेंगे। स्लीप क्या करता है, 5 सेकंड के लिए स्लीप कर देता है। अगर 5 सेकंड से पहले भी एलिमेंट आ गया तो भी वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप रखता है। ये चीज क्लियर हुई, वेट में और स्लीप में। रोक के रहेगा। सपोज मैंने आपसे कहा कि क्लास स्टार्ट करेंगे 7:15 पे, तब तक आप क्या करो, सो जाओ। क्लियर। तो आप कब उठोगे, 7:16 पे उठोगे। सपोज 7 का टाइम था, मैंने कहा मैं आई विल बी 15 मिनट लेट, तो टाइम डॉट स्लीप मैंने सबको सुला दिया। क्लियर। लेकिन दूसरा सिनेरियो, अब इसमें क्या होगा कि हम कब स्टार्ट करेंगे, 7:16 PM पे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये स्लीप हो गया, फिर पाइथन का। लेकिन वेट सेलेनियम में भी है, तो एक्चुअल वेट करता है। मैंने कहा कि 7 टाइम है क्लास का, और 7:15 तक मैं आ सकता हूँ। अगर पहले आ गया तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। सपोज मैं 7:10 पे आ गया तो हम यहीं पे स्टार्ट कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई। तो इसमें क्या होता है, टाइम सेव होता है। अगर वो एलिमेंट पहले आ गया तो हम वहां पे क्लिक करके जो भी काम करना है, क्लिक करना है, जो भी सेंड कीज करनी है, वो हम कर सकते हैं। ये एक्चुअल वेट है। डिफरेंस समझ में आया, टाइम डॉट स्लीप में और वेट में। यस और नो। सबको। दिनेश, रोहित, श्रेया, दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है, स्लीप में और वेट में डिफरेंस है, प्रोग्राम ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है।
तो वेट्स दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं इम्प्लिसिट वेट, एक होते हैं एक्सप्लिसिट वेट। अब इसकी बात करते हैं। सपोज ये एक वेबसाइट है, कॉपी, ठीक है। ये वेबसाइट है, एग्जांपल वेबसाइट है, इसमें चेकबॉक्स आते हैं, तो 10 सेकंड बाद आते हैं। ये देखो, ये चेकबॉक्स है, मुझे टिक करना है, ठीक है। उसके 10 सेकंड बाद दूसरा चेकबॉक्स आएगा। क्लियर है। अगर मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट लिख दूं, कुछ भी वेट नहीं लगाऊं, तो स्टार्टिंग में तो ये एलिमेंट है ही नहीं, स्क्रिप्ट आएगी फेल हो जाएगी। एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना देते हैं, wait.py। क्लियर है। कॉन्फेस्ट, कॉन्फेस्ट से ये कोड ले आते हैं। देखो ये जो वेट लगाया था ना मैंने, ये वाला, इस वेट की बात हुई। तो ये इम्पोर्ट चाहिए होगा, और वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होगा। ड्राइवर दे रखा है, तो ड्राइवर ओपन करो, मैक्सिमाइज करो, वेबसाइट डॉट गेट करो, ठीक है। यहाँ पे भी पेस्ट किया, वेबसाइट बन जाएगी। इस एलिमेंट को ढूंढना है, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रो पाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। और डिव यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐसा डिव @आईडी, जिसकी क्या है, क्यू है, ये ना आईडी, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट 1, ये फर्स्ट इनपुट मिल रहा है, इसको क्लिक करना है। क्या करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ डॉट क्लिक करो, ठीक है। ये हमने कोड लिख दिया। क्या ये कोड चलेगा? पहले इसको चला के देखते हैं। वेबसाइट में 10 सेकंड बाद आता है, ठीक है। ये फेल हो गया, देखो। अच्छा, ये फेल क्या हो गया, मेरे ब्राउजर का ना वर्जन अपडेट हो गया है, रुको एक काम करते हैं। ड्राइवर रिवील, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। ये से चला, देखो ये वेबसाइट पे गया, और वेबसाइट पे जाते ही इसने एरर थ्रो कर दी। ये कह रहा है ये एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है इसको। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो है ही नहीं। वो आता कब है? 10 सेकंड बाद आता है, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो गई है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप, 10 सेकंड है, थोड़ा सा ज्यादा 12 सेकंड का दे देता हूँ। 12 सेकंड वेट करे और फिर इसको क्लिक करे। तो 12 सेकंड मेरी स्क्रिप्ट रुक गई। कौन सी स्क्रिप्ट? क्लिक करने वाली, ठीक है।
लेट्स सी, एलिमेंट आ गया है लेकिन जल्दी आ गया, तो देखो 12 सेकंड उसने वेट किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिख रहा है। और दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरे एलिमेंट के लिए भी मैं यहाँ पे, मुझे पता है 10 सेकंड में आ जाएगा, टाइम डॉट स्लीप 11 सेकंड दे रहा हूँ। कॉपी, फाइंड, दूसरा एलिमेंट ये है, इसके लिए हम 11 सेकंड वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब मैक्सिमम 12 सेकंड लगा। दूसरा, फिर थर्ड आइटम के लिए हम फिर से वेट कर रहे हैं 12 सेकंड, इसको क्लिक करा रहे हैं, चला रहे हैं। टाइम डॉट स्लिप देखो बार बार देना पड़ता है, तो 12 सेकंड वेट कर रही है स्क्रिप्ट एलिमेंट का। एलिमेंट आ गया लेकिन स्क्रिप्ट अभी 12 सेकंड वेट कर रही है। अब स्क्रिप्ट के 12 सेकंड पूरे हुए। ठीक है, चेक बॉक्स 10 सेकंड के अंदर आ जाता है, ये है। दूसरे 12 सेकंड वेट किया उसने, तीसरा चेक बॉक्स भी आ गया। 12 सेकंड जब पूरे होंगे स्क्रिप्ट के, कैलकुलेटिव 12 सेकंड होते हैं वो, देखो अब हो रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम डॉट स्लिप लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट क्या हो रही है, यहाँ पे रुक रही है और ये बार बार लगाना पड़ रहा है। हम इसकी जगह क्या करते हैं, सेलेनियम का वेट यूज करते हैं, कि मैक्सिमम टाइम 12 सेकंड है, 12 सेकंड के अंदर आ गया तो आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो 12 सेकंड तक स्क्रिप्ट रुकेगी नहीं। तो जहाँ पे हम ड्राइवर को डिफाइन करते हैं ना, हम वहीं पे क्या लिख देते हैं, ड्राइवर डॉट, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, और कितना दे दिया, 12 सेकंड। ये पूरे पेज के लिए हो गया है, पूरे पेज के हर एलिमेंट के लिए, मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, ये इसके लिए 12 सेकंड वेट करेगा, इसके लिए वेट करेगा। एक और एलिमेंट ले लेते, 4। क्लियर, जैसे ही एलिमेंट आएगा ये वैसे ही क्लिक करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। हर एलिमेंट, ये किस पे लग गया, हर एलिमेंट पे। ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, पूरे पेज पे कोई भी एलिमेंट ढूंढने से पहले, और ढूंढने से पहले का मतलब है कि अगर आपको स्क्रिप्ट क्या करती है, एरर थ्रो कर देती है, नहीं मिलता है, तो एरर थ्रो करने से पहले आप 12 सेकंड रुकोगे, इस एलिमेंट पे 12 सेकंड ये रुकेगा। पहले मिल गया, अच्छी बात है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो क्लिक कर देगा, फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट के लिए 12 रुकेगा। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। जैसे एलिमेंट आएगा ये उसको क्लिक कर देगा, ये वेट कर रहा है उसका आने का, आने का। तो जैसे ही आया देखो, इसने क्या किया, क्लिक कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखो ये क्या कर रहा है, बार बार वेट ना करके क्लिक कर रहा है। ये क्लियर हो गया था वेट। तो ये सिंपल है, आपको क्या करना है, वॉइस क्लियर है। ठीक है, टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, स्लीप तो बिल्कुल स्टॉप करके स्टार्ट करता है। ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, ये क्या करता है, ग्लोबली के पूरे प्रोग्राम में, इस पे प्रोग्राम में, यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, हर एलिमेंट पे 12 सेकंड का वेट लगा देगा। 12 सेकंड का वेट का मतलब है कि इसको ढूंढने जाएगा,
नहीं मिलेगा तो एरर फेंकता है। एरर फेंकने से पहले 12 सेकेंड क्या करेगा, ये इम्प्लिसिटली वेट करेगा। इट इज क्लियर। ये एक बार लिख दिया फिर मल्टीपल जगह यूज होता है। क्लियर। सपोज ऐसी कंडीशन है, ठीक है, इम्प्लिसिट तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि मुझे पूरे प्रोग्राम में नहीं लगाना है। पूरे प्रोग्राम में मुझे 5 सेकेंड का वेट ही देना है। इम्प्लिसिट वेट मुझे देना है 5 सेकेंड का, लेकिन कोई और एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा और लेट आता है, मुझे पता है, तो वहां पे मुझे 10 सेकेंड का देना है उस पार्टिकुलर एलिमेंट पे। सारे एलिमेंट बराबर आते हैं, एक एलिमेंट 10 सेकेंड में आता है। ये मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि वो तो ग्लोबली काम कर रहा होगा। पार्टिकुलर एलिमेंट पे, पर एलिमेंट पे लगाना है, ठीक है, या कोई कंडीशन पे लगाना है, कंडीशन पे भी लगा सकते हैं। पहले पार्टिकुलर एलिमेंट पे देखते हैं कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट पे कैसे काम करेगा। ये चीज समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया बेसिकली। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसके लिए ना इंपोर्ट करना पड़ता है कुछ चीजें। आपको ये 3 क्लास, एक बाय क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड कंडीशन अगर आपको यूज करनी है तो वो यूज करनी पड़ेगी, और एक वेब ड्राइवर का वेट। ये 3 क्लास हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है अगर हमें एक्सप्लिसिटली वेट लगाना है। कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे, ये मेरा एक्स पाथ था, ये मेरा एलिमेंट था, तो मुझे ये वेट नहीं लगाना है। मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है वेब ड्राइवर वेट। ये क्लास है, ठीक है, बनी बनाई क्लास है। मुझे क्या कहना है, वेब ड्राइवर वेट करो, ठीक है, और इसको क्या दूंगा मैं, पहले ड्राइवर देखो, पहले ये मांग रहा क्या, ड्राइवर। ड्राइवर मेरा इसमें है। टाइम आउट कितने सेकंड का, 12 सेकंड का, ठीक है, डॉट अंटिल, ये क्या है, कंडीशन, जब तक क्या ना मिले, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पाथ, वो एलिमेंट ना मिले। एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। आप इसको भी लिख सकते हो कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते अंटिल दिस। क्लियर, को हटा देते। तो ये जो एलिमेंट ढूंढने अब जाएगा, सिर्फ इस एलिमेंट के लिए ये 12 सेकेंड वेट करेगा। कौन, ड्राइवर। को देखें, कुछ एरर हुआ। नो सच एलिमेंट फाउंड। इस एरर को टाइम, लेट्स इसको दोबारा एक बार चला के देखते हैं, तो ना फिर कंडीशन के साथ करें। वेबसाइट थोड़ा टाइम लोड नहीं ले रही है ये, मैं थोड़ा टाइम इंक्रीज कर देता हूँ। लेट्स सी। नहीं हुआ। कंडीशन का भी यूज करते हैं हम। वेब ड्राइवर
वेब ड्राइवर वेट, ठीक है, ड्राइवर टाइम आउट सपोज 15 सेकेंड का, अनटिल, ठीक है, एक्सपेक्टेड कंडीशन, इसका यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक वो एलिमेंट क्लिकेबल ना हो जाए, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है? या हम बाय क्लास के साथ दे सकते हैं, बाय डॉट एक्स पाथ का यूज कर रहे हूँ, और एक्स पाथ एक बार देखते ही चलता है, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या किया है मैंने। नहीं, नहीं वर्क किया इसने, इसने एरर को, एरर को नहीं किया, 15 सेकेंड बाद एरर को करेगा। एरर भी नहीं दिया इसने। देखना पड़ेगा एक बार, जस्ट सेकेंड। वेब ड्राइवर वेट, एक बार मैं नोट्स देख लेता हूँ। implicit weight हो गया, explicit weight is elements to certain element expected, इसका यूज कर रहे हैं। until driver dot find element by id, हमारा क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड बाय, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पाथ, और पाथ हमारा लेट इनपुट 1 को क्लिक करना है, कॉपी, ड्राइवर वेट until find, ठीक है, फ्लेक्सी, ये भी 10 नहीं किया इसने। एक बार इम्प्लिसिट देखते हैं दोबारा।
इम्प्लिसिट काम कर रहा है, एक्सप्लिसिट काम नहीं कर रहा। करना चाहिए, एक्सप्लिसिट को भी काम करना चाहिए। फिर से ट्राई करें एक बार। ड्राइवर, वेब ड्राइवर वेट। 20 सेकेंड until expected condition element to be clickable। एक बार देख लें। एक्सप्लिसिट वेट, कहीं कुछ नोट्स में गड़बड़ी तो नहीं। एक्सप्लिसिट वेट इन पाइथन टू बी clickable। एक्सप्लिसिट वेट इन्होंने ले लिया है। इन्होंने इसी लाइन को 3 तरीके से कर दिया कि वेब ड्राइवर वेट में ड्राइवर को 10 सेकेंड, तो हम दे देते हैं इसको 12 सेकेंड। इन्होंने वेट बना दिया। वेट until EP, इसको ले लेते हैं एस EP एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। क्या ये बाय क्लास के साथ काम करता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट, लार्ज साइज, क्लिक करो। एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या किया। ये जो काम करता है ना, डायरेक्ट नहीं करता है, जाता है। आपको बाय क्लास का यूज करना पड़ता है। बाय क्लास क्या है? सपोज अगर जो मैं कोड लिख रहा था पहले, अगर उसको ही हम बाय के साथ लिखें, जैसे इनने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इन्हें थोड़ा रीडेबल बना रखा है। मैं सिंगल लाइन में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड कंडीशन इन्होंने एस इजी ली। एस मतलब एलियासिंग। हम इसको अब ये बोल सकते हैं, इतना बड़ा ना यूज करके हम इसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमें बाय क्लास का यूज करना ही पड़ेगा। तो ड्राइवर या वेब ड्राइवर वेट। ठीक है, वेट के लिए ड्राइवर दिया कितने का? 12 सेकेंड डॉट until until EC। EC एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है? एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। क्लियर है? और यहाँ पे बाय, बाय किससे ढूंढ रहे हो आप? पाथ से, एक्स पाथ। और यहाँ पे वो एक्स पाथ। यहाँ पे बाय क्लास का यूज करना है। सेलेनियम के, जब सेलेनियम 4 में जाओगे ना, 3 में आपके पास ऑप्शन होता है, आप बाय का भी यूज कर सकते हो या नॉर्मल भी कर सकते हो। बट जो ये वेब ड्राइवर वेट है, ये बाय क्लास के साथ यूज कर सकते हो। ये क्लास यूज करनी जरूरी है। इसमें हम बता रहे हैं कि बाय हम कौन से एलिमेंट ले, जैसे हम आईडी से लेते थे, बाय डॉट आईडी। ठीक है,
आईडी, सीएसएस नेम, लिंक टेक्स्ट, ये वो टैग नेम है, इतने सारे टैग नेम है जिनसे हम यूज करते थे। तो हम यहाँ कहाँ से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पाथ से। ठीक है, और इसके अंदर एक्स पाथ देना है। क्लियर? यहाँ पे मैं तो इन्होंने ये किया है। हमने क्या किया, वेब ड्राइवर वेट क्लास बनाई, इसके अंदर क्या दे दिया, ड्राइवर दे दिया और टाइम दे दिया, और उसका क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है, इस लाइन को समझो क्या किया है इस पे। वेब ड्राइवर वेट क्लास है एक्सप्लिसिट वेट के लिए, तो हमने अपना ड्राइवर दे दिया और टाइम दे दिया 12 सेकेंड। जहां जहां हम इसको यूज करेंगे, अब हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मेथड है क्या, वेट डॉट अनटिल। अनटिल, कब तक वेट करना है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, ईसी। अब ईसी हमने शॉर्ट फॉर्म ले ली किसकी, एक्सपेक्टेड कंडीशन की। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, ईसी, एस ईसी। अगर आपको एस नहीं लेना है तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड कंडीशन। ठीक है, बट शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या, ईसी। ईसी क्या करना चाहिए, जब तक एलिमेंट क्लिकेबल ना हो जाए तक क्या करो, इस एलिमेंट को होल्ड करके रखो, इस एलिमेंट को ढूंढो। ठीक है, एलिमेंट टू बी क्लिक, जब तक एलिमेंट क्लिकेबल ना हो जाए तब तक वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। और वो एलिमेंट कहाँ से ढूंढ रहे हैं हम, बाई एक्स पाथ। क्लियर? यहाँ पे बाई आईडी होता, जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा वो इसमें आ जाएगा, लार्ज साइज, ये क्या हो गया, एक वेब एलिमेंट। और फिर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं हम, क्लिक। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे हमने उस पर किए थे डॉट क्लिक। ठीक है, ये भी चल जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट पहले लिखी थी लाइक दिस, उन्होंने सिर्फ एलिमेंट को लेके क्लिक किया है। ठीक है, वो ज्यादा रीडेबल है, जैसे उन्होंने किया वो थोड़ा सा रीडेबल है। एक बार इसको चला के देखते हैं दोबारा से। 12 सेकेंड का वेट है। ठीक है, क्लिक हो रहा है। तो आप उस एलिमेंट को सेव करके भी कर सकते हो, कि इस एलिमेंट को हम कहीं और पे स्टोर करा लें। ये समझ में आया आप सब? सिंगल लाइन में भी चल जाएगा। वेब ड्राइवर वेट, ठीक है, हमने एक ही में दे दिया था, हमने उसका अलग से ड्राइवर डॉट 12, और ये आप कमांड लिख देनी है, कॉपी डॉट ये कमांड। ठीक है, इसको हटा दो, कट कर देते हैं। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उन्होंने ऑब्जेक्ट बना के सेव किया था। हमने उसका मेथड है तो क्लास के नाम से ही मेथड को बुला लिया, तो आप एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। शुरू में जो गलती कर रहे थे, बाय का यूज नहीं कर रहा था मैं, तो बाय इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि बाय एक्स पाथ करना है। डायरेक्टली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं होगा, बाय का यूज करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो। वो सिर्फ कोड लिखने का तरीका है, सिंटेक्स वही यूज हुए हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम देख रहे थे ये वाला कोड, इन्होंने कोड को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, समझाने के लिए बेसिकली, कि वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर मेथड है अनटिल, एलिमेंट में जो भी आपको देना आप दे सकते हो, और उससे एलिमेंट मिल जाएगा, तो जैसे एलिमेंट मिल जाएगा 12 सेकंड बाद उसको क्लिक करा दो। तो हमने वो सिंगल लाइन में कर दिया है। क्लियर है? ऐसे टफ लग रहा है, आप सिंगल लाइन में लिखना चाहो तो सिंगल लाइन में लिख सकते हो, मल्टी लाइन में लिखना चाहो तो मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया? इसमें डाउट है किसी को? ये है इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। ये क्लियर है, यस और नो? इसमें डाउट है किसी को?
ठीक है। तो ये वेट से, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। वेट और स्लीप में क्या डिफरेंस है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कब यूज करना है। एक्सप्लिसिट कब यूज करना है, जब पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है। और इम्प्लिसिट कब यूज करना है, जब पूरे वेब पेज पे लगाना है। क्लियर। ठीक है। तो हमने इसमें वेट्स पढ़ लिए, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क, असर्शन, एचटीएमएल रिपोर्ट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से पहले लॉगिंग फ्रेम्स पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक दो टॉपिक और कवर करते हैं। ठीक है। अब फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम मतलब आई फ्रेम्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है। एचटीएमएल में होते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे जो वेब पेज होता है उसमें मल्टीपल स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए। जैसे अगर हम सर्च करें आई फ्रेम्स, एग्जाम्पल सर्च करें, जैसे ये स्क्रीन है देखो, एक तो ये स्क्रीन है जो पूरी आ रही है, इसके अंदर इन्होंने ये स्क्रीन और ओपन कर दी, इसके अंदर पूरी वेबसाइट चल रही है, देख रहे हो। एक ये है, एक ये पूरी स्क्रीन है। ऐसे कभी हमें डिवाइड करना होता है, जैसे हमें कभी वेबसाइट को, ये क्या फ्रेम डिवाइड कर दिया, ये क्या इन्हें एक फ्रेम बना दी, ये क्या एक फ्रेम बना दिया। कभी हमारे वेबसाइट को हमें पार्टीशन करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, आई फ्रेम्स का यूज करते हैं। ये इस मेन विंडो के अलग फ्रेम बना दिए, तो क्या बोलते हैं हम, आई फ्रेम्स। ये चीज क्लियर है। सपोज कहीं जैसे ये है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बना रखा है, ये फ्रेम बना रखा है। एक ये फ्रेम देखो अलग चल रहा है, ये फ्रेम पे काम अलग हो रहा है, और उसके अंदर पे भी एक फ्रेम बना दिया। सबसे अच्छा एग्जांपल ये दिख रहा है, ये वाला। तो ये एलिमेंट काम कर रहे हैं वो इस फ्रेम के अंदर ही कर रहे हैं, एक तो पूरी वेबसाइट बाहर चल रही है, एक यहाँ पे चल रही है। इज दिस क्लियर। तो हमें ऐसी चीजों को अगर एलिमेंट ढूंढेंगे तो डायरेक्टली एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन इस वेब पेज पे होगा, इस पे नहीं होगा। तो हमें इस फ्रेम पे आना पड़ता है। ठीक है। आइडेंटिफाई दी, तो पहले तो सेटअप करना पड़ेगा वेब ड्राइवर। अब इन फ्रेम्स कैसे हैंडल किया जाता है, तो हमें स्विच करना पड़ता है बेसिकली। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर सेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई दी आई फ्रेम एलिमेंट, हर आई फ्रेम एक एलिमेंट बना होगा, जैसे ये बना है, इस आई फ्रेम से बना है। इस आई फ्रेम का सोर्स होगा, या कुछ टाइटल होगा, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा उस आई फ्रेम का। उस आई फ्रेम को हमें ढूंढना पड़ेगा। क्लियर। फिर स्विच करना पड़ेगा उस आई फ्रेम में, जैसे अलर्ट बॉक्स में कर रहे थे। फिर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर है। और फिर अगर मुझे वापस उस वेब पेज में आना है, तो वापस मुझे स्विच करने की कमांड लिखनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर अगर वापस किसी एलिमेंट पे जाना है तो फिर हम उस पे जाएंगे। क्लियर है। फिर स्विच करना पड़ता है, स्विच बैक टू द डिफॉल्ट कंटेंट। क्लियर। कैसे करते हैं, यहाँ पे से एक एग्जांपल है, क्रोम ड्राइवर को हमने ओपन किया, आई फ्रेम, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, एक एलिमेंट ढूंढ लिया कौन सा आई फ्रेम है। वो मुझे इस वेबसाइट पे, ठीक है, इसमें तो नहीं है, बटन वटन नहीं है इसमें। सपोज एक काम करते हैं, जे क्वेरी देखते हैं, जे क्वेरी। ठीक है। मुझे ये एक एलिमेंट है, मुझे यहाँ पे ना नाम भेजना है, मुझे यहाँ पे सपोज राहुल लिखना है। क्लियर। तो अगर मैं इस एलिमेंट को ढूंढूं, राइट क्लिक करूं, तो ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना, इसकी मुझे आईडी मिल, क्लास मिल रही है, ठीक है, इनपुट मिल रहा है, यूआई विथ मिल रही है,
क्लियर। दो पाथ से जा रहे हैं। देखो ये आई फ्रेम बता रहा है। कैसे पता चल रहा है ये आई फ्रेम है? यहीं पे देखो इसकी बॉडी दिख रही है, HTML हेड। और जब हेड देखोगे, ये अपना एक वेब पेज है। देखो एक ये बॉडी ये है इसकी, और एक मेन बॉडी ये है। जब हम इस वेबसाइट को हिट करेंगे, एग्जीक्यूशन कहाँ आएगा? मेन बॉडी में। उस बॉडी से हमें क्या करना है? इस बॉडी पे स्विच करना है। ये कौन सा आई फ्रेम है? डेमो फ्रेम है। ठीक है। ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास डेमो फ्रेम है, हमें क्या सर्च करना है? ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास क्या है? डेमो फ्रेम। ठीक है। कॉपी। ठीक है, तो ये फ्रेम मिल रहा है देखो, ये आई फ्रेम बना हुआ है। क्लियर है? इससे हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं, इस एलिमेंट तक पहुंचे हैं। ये एलिमेंट इस फ्रेम के अंदर बने थे, यहाँ पे अलग अलग फ्रेम बने हैं देखो। अगर हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा फ्रेम आ रहा है। हो सकता है सेमी फ्रेम पे सारे एलिमेंट को वो लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर? कहने का मतलब है स्क्रीन दो साइड से चल रही है देखो इसमें। एक तो ये एलिमेंट आ रहे हैं, एक ये आ रहे हैं। इस पे कर रहे हो, अलग बिहेवियर आ रहा है, इधर साइड में अलग आ रहा है। तो भी हमें स्क्रीन डिवाइड करनी होती है माई फ्रेम का यूज करके। हमें जैसे ऑटो कंप्लीट करना है, टैग में नाम लिखना है, तो डायरेक्टली मैं टैग पे नाम नहीं लिख पाऊंगा, मुझे स्विच करना पड़ेगा इस आई फ्रेम के अंदर। ये एक अलग से वेब पेज है, वेब पेज के अंदर वेब पेज है। देख रहे हो, बॉडी यहीं पे है, हेड यहीं पे है। HTML में बॉडी हेड होता है। तो ये पूरा कहाँ बना हुआ है वेब पेज? इस आई फ्रेम के अंदर। तो मुझे स्विच करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? अब इसका देखो कोड कैसे लिखते हैं। सबसे तो मुझे इस वेबसाइट पे जाना है, इसको हटा देते हैं। इस वेबसाइट पे गए, वेबसाइट को लॉन्च किया। सबसे पहले हम क्या करें? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। ठीक है। अब एक्सपाथ इस आई फ्रेम का जो हमने यहाँ पे लिखा है, कॉपी। ठीक है। अब ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? ये आई फ्रेम है। ये क्या है बेसिकली? आई फ्रेम। आई फ्रेम एलिमेंट है। ठीक है। या इसको आई फ्रेम आप बोल सकते हो। तो हमें नेक्स्ट क्या बोलना है? ड्राइवर को, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट होता था ना, जैसे स्विच टू फ्रेम। और कौन से फ्रेम? आई फ्रेम। ये वाला आई फ्रेम। कि ये आई फ्रेम लोकेटेड है, इस आई फ्रेम पे जाओ। क्लियर? अब क्या करो? वो यहां तक पहुंच गया। अब ये एलिमेंट ढूंढो। ऐसा इनपुट आईडी, इसकी आईडी क्या है? टैक्स है। इस बात लिखिए, ऐसा इनपुट जिसकी आईडी क्या है? टैक्स है। कॉपी करके फाइंड करके करें। ठीक है, यूनिकली मिल रहा है, यस। कॉपी करते हैं, कोड पे जाते हैं। अब हम उस आई फ्रेम पे पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। सर्च करो डॉट सेंड कीज, क्या कर दो? राहुल शर्मा। क्लियर है? अब इसको ला के देखते हैं। देखो से राहुल शर्मा एंटर कर दिया आई फ्रेम के अंदर। अगर डायरेक्टली इसको ढूंढने की कोशिश करें हम, अगर हम स्विच ना करें, ये वाला स्टेप ना करें, ठीक है, और डायरेक्टली इस पे भेजने की कोशिश करें, तो ये उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेज के अंदर पेज है। ये चीज समझ में आ रही है? ये इस फ्रेम, एरर क्या आ जाएगा? एलिमेंट नॉट फाउंड करके आ जाएगा एरर। ठीक है। नो सच एलिमेंट फाउंड।
क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा ब्राउजर मेन पेज पे देख रहा है, ये पेज के अंदर पेज है, नेस्टेड कह सकते हो आप उसको। और एक्चुअल इसकी टर्म आई फ्रेम होती है। आई फ्रेम का बनता है वेब पेज में, तो हो सकता है मल्टीपल फ्रेम्स हो। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। तो हम अगर फ्रेम के अंदर आ गए और हमने क्लिक करवा लिया यहाँ पे, ठीक है, फिर से देखते हैं। अब हम फ्रेम के अंदर आए, रन किया, राहुल शर्मा एंटर हो गया। Clear? फ्रेम से बाहर जाना है, कुछ बाहर एक्टिविटी करनी है, तो हम वापस फ्रेम में जाने के लिए क्या करेंगे, जहां से आए थे ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, वापस से अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। उस फ्रेम के अंदर गए, एलिमेंट को क्लिक किया और वापस से अपने पेज पे आ गए। उस पेज पे अगर कोई एक्टिविटी है, सपोज किसी को क्लिक करना है, ठीक है, वो पाथ ले लें इसका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डॉट क्लिक। ठीक है, इसको रन करते हैं। पहले अंदर गए, बाहर आए, बाहर पे आके डेमो पे क्लिक किया। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। फिर से समझो, अगर वेब पेज है तो जब भी हम ओपन करते हैं, हमारा ड्राइवर कहाँ रहता है, वेब पेज पे रहता है। फिर हमें आई फ्रेम ढूंढना है, आई फ्रेम को फाइंड करना है, स्विच करना है आई फ्रेम पे। ठीक है, स्विच करने के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं वो करेंगे, और फिर वापस डिफॉल्ट पे, अगर हमें डिफॉल्ट पेज पे कुछ काम करना है, फिर हम डिफॉल्ट पे स्विच करेंगे। तो ये हमने करके देखा। ठीक है, तो ये अगर डिफॉल्ट पेज पे ये नहीं लिखूंगा ना, तो फिर ये नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हम नेस्टेड अंदर वाले के अंदर हैं, और वहां से बाहर वाले पेज पे हम काम कर रहे हैं। बाहर वाले पेज पे हमें पहुंचना पड़ेगा, डिफॉल्ट कंटेंट। बाहर वाले पेज का कोई नाम नहीं होता है, वो मेन बॉडी है, जहां से हम एंटर किए थे वहीं से स्विच करके वापस जाएंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो? ये चीज क्लियर हुई? दिनेश, रोहित, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? शिवांशी? ठीक है, दिनेश को ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कल फिर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और दोनों जो वेट्स हैं उनको भी